बच्चों, let's see the question. The question says, the two engines passes each others in opposite directions. One of them is blowing its itself. The frequency of the note being 540 Hz. Calculate the frequency as heard on the other engine before and after they cross each other. The velocity of the either engine is 72 km per hour and that of the sound is 332 मीटर पर सेकंड. तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? दो इंजन ऑपोजिटली मूव कर रहे हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शंस में, और बोला कि उसमें से एक ने विसल बजाई. अब द फ्रीक्वेंसी ऑफ द विसल कितनी थी? 540 हर्ट्ज के बराबर थी. अब हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है जो अदर इंजन ने विसल हर्ड की बिफोर एंड आफ्टर क्या क्रॉस ईच अदर, ठीक है. द वेलोसिटी ऑफ द अदर इंजन इज कितना था? 72 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ द साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड. तो लेट अस कंसीडर कि मेरे पास दो ट्रेन है, ठीक है, जो अपोजिट डायरेक्शन से मूव कर रही है. ये मेरा ट्रेन 1 है और ये मेरा ट्रेन दूसरा है. ये मेरा ट्रेन यहाँ दूसरा, ठीक है. लेट अस कंसीडर कि एज ए सोर्स ऐड कर रहा है, इसको एज ए ऑब्जेक्ट बोल देते हैं. हम इसको भी सोर्स बोल सकते थे, इसको भी ऑब्जेक्ट बोल सकते थे, कुछ डिफरेंस नहीं आता, ठीक है. तो मैं बोलता हूँ कि ये इस तरफ मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी वीएस और ये इस तरफ मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी ऑफ वी ऑफ ओ. तो मैं जो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है वो कितनी होगी? तो पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट वेलोसिटी निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमें किस में दिया है? ये किलोमीटर पर सेकंड में दिया है. तो जो हमारी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी थी वो कितनी थी? ऑब्जेक्ट वेलोसिटी वो कितनी थी? वो थी 72 किलोमीटर. किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 5/18 और इसको अगर देखें तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड. बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? द वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, ईदर ऑफ इंजन यानी कि वेलोसिटी ऑफ सोर्स और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल है, ठीक है. इसका मतलब जो मेरा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का वैल्यू आया है 20 मीटर पर सेकंड, वो सिमिलर वैल्यू मेरा वेलोसिटी ऑफ सोर्स का भी आएगा. तो दोनों सेम स्पीड से यानी कि सेम वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं. अब इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट जैसे जानते हैं, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है एफ डैश, वो कितनी होती है? एफ इंटू हो जाएगा वी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वी माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स. ये हो जाएगी मेरी अपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू. तो अगर हम इसको सॉल्व करें वैल्यूज पुट करके, तो जो मेरी एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? एफ डैश आ जाएगी, एफ डैश इज इक्वल्स टू, एफ की वैल्यू कितनी थी? वो थी 540 के बराबर, ठीक है. और हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितना था? 332 प्लस जो मुझे वेलोसिटी थी जो हमने फाइंड किया था मीटर पर सेकेंड में, वो कितना था? 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय नीचे भी ये कितना आएगा? 32 माइनस 20. तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 540 इंटू ऊपर हो जाएगा 352 और नीचे आ जाएगा 3 के बराबर. तो इसका आंसर आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग हो जाएगा 609 हर्ट्ज के बराबर, ठीक है. ये मेरा फर्स्ट कंडीशन हो गया. अब केस टू में क्या हो जाएगा? केस टू में हो जाएगा जो मेरी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी थी यानी कि एफ डैश, एफ डबल डैश ले लेते हैं, वो कितनी आ जाएगी? एफ डबल डैश ये हो जाएगा एफ इंटू, अब क्या हो रहा है कि वो अवे जा रहा है, तो अवे जा रहा है तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो वी माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय वी प्लस वी एस, ठीक है. तो इसको हम फर्दर अगर देखें तो जो मेरा एफ डैश आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? एफ डबल डैश, तो इसको अगर एफ की वैल्यू पुट करें तो 540 इंटू हो जाएगा 312 डिवाइडेड बाय 352, ठीक है. इसको हम देखिए फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 478 हर्ट्ज. सेकंड कंडीशन के लिए इतनी फ्रीक्वेंसी आ गई. तो मैंने दोनों कंडीशंस के लिए फ्रीक्वेंसी पता कर ली. होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.